जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी। बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। विषय छोटा सा था, लेकिन झूठ के दायरे में आने के बाद विषय बड़ा हो गया, और वो भी बाबा के दरबार की और बाबा के जोत की कसम खाई गई बड़े दरबार में। पहले कसमें खाई जाती थी भक्तों पे भरोसा करवाने के लिए बाबा की, कि कसम लगे खाटू वाले की तुम्हारा काम बनेगा भरे दरबार में। अब कसमें खाई जाती, कसम लगे बाबा की जोत की, बाबा श्याम की, कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं किया। तो क्या ये मर्यादाएं भंग नहीं हो रही? क्या इस पे बोलने वाला कोई नहीं है? मैंने देखा कि 24 तारीख को चंडीगढ़ में कीर्तन था। वहां के मंडल के साथ जो भी हुआ वो मंडल वाले जानते हैं, जो कि सत्य है, जिसपे कोई किसी तरीके का झोलमोल नहीं है। जिस जनाब ने कसम खाई दरबार में खड़े होकर, अगर वो इतने ही सही थे तो लाइव आ जाते। मंडल लाइव आ रहा था, आप भी जहां थे वहां से लाइव आ जाते। कभी चर्चा का विषय ये नहीं है कि किसी ने पैसे मांगे या किसी ने पैसे दिए या नहीं दिए। चर्चा का विषय ये है कि मंडल वाले कभी भी गलत नहीं होते। आज श्याम जगत जो कि लाइव टेलीकास्ट करते हैं, 25-26 साल का लड़का है बत्रा जी का, शुभम। अब पता नहीं उनके पेज पे किसने लिखी है मन की बात, मेरे निजी विचार। अब ये मेरे कौन है, उनके पिताजी हैं या वो हैं? कि किसी को अच्छी लगे तो ठीक, ना लगे तो ठीक। इसका मतलब आपका लाइफ चले तो ठीक, ना चले तो ठीक। अगली बात पे आ जाओ। जरूरी नहीं कि सर्वदा सिंगर ही गलत होता है, बहुत से मंडल भी गलत व्यवहार करते हैं। मुझे 25 साल हो गए आज तक भजन गाते हुए, एक भी मंडल ने कभी भी किसी तरीके का दुर्व्यवहार मेरे साथ नहीं किया। शुभम जी, आपकी उम्र 26 साल है, आपके कार्ड छपवाए लोगों ने सावरिया प्रिंटिंग से, किसने पेमेंट रख ली आपकी? आपसे लाइव टेलीकास्ट करवाया मंडल वालों ने, किसने आपके पैसे रख लिए? किसी ने देर कर दी, सवेर कर दी, तो क्या वो बदनाम कर दोगे उसे? अगली लाइन, बहुत से मंडल सिंगर, साउंड, प्रसाद, दरबार, साजिंदो, प्रिंटर या फोटोग्राफी का भुगतान समय से नहीं करते। आपको सिंगर की जिम्मेवारी लेने किसने कहा? आपको साउंड की जिम्मेवारी लेने किसने कहा? आपको प्रसाद की जिम्मेवारी लेने के लिए किसने कहा? आपको दरबार की जिम्मेवारी लेने के लिए किसने कहा? आपको साजिंदों की प्रिंट लेने के लिए किसने कहा? प्रिंटर और फोटोग्राफी, ये 2 काम है आपके, आप इसके लिए लिखते। और आपसे निवेदन है कि अब आप उन मंडलों का नाम जरूर जाहिर करना कि कितने लोगों ने आपके प्रिंटिंग करा के पैसे नहीं दिए, ताकि सारे मंडलों को, बहुत से मंडल, कितने, बहुत से के अंदर 90% होते हैं, वो नाम आ सके। पहली बात तो मेरा लाइव टेलीकास्ट तो करना बिल्कुल ही बंद कर देना। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि जो मंडलों का नहीं है, आयोजकों का नहीं है, मैं ऐसे कैमरे के आगे खड़ा भी होना पसंद नहीं करता, ऑफिशियली कह रहा हूँ। तीसरी चीज, इसका मतलब ये नहीं कि सबकी डिटेल फेसबुक पर डाल दी जाए। आपके साथ किसी ने भी दुर्व्यवहार किया, आज तक आपने उसकी चर्चा किसी से नहीं करी। सारे सिंगर आपके यहाँ आके धोख लगाते हैं, आपके कीर्तन होता है, फ्री में कीर्तन करके जाते हैं, सिर्फ वो संबंध निभाने के लिए कि वो आपके पीछे पीछे चलते रहें। क्योंकि आपको भी पता है, सिंगर ने ही कैमरा बुक कराना है और सिंगर ने ही पोस्टर पे छपना है। और श्याम जगत के अंदर जितना भी कीर्तन होता है, श्याम जगत आपकी पत्रिका नहीं, श्याम जगत संसार बोलते हैं जिसे, एक नाम है जो कि पक गया है, वो भी आप ही की एडवर्टीजमेंट है जो आपने करवाई है। मैं कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलता, लेकिन ये जो आपने आयोजकों को सबको कटघरे में खड़ा कर दिया कि सबके सब बेकार हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि जो आदमी हमारे घर को, हमारी दुकान को, हमारे व्यापार को साधन दे रहा है काम करने का, आप उन्हीं पर उंगली उठाते हैं। चौथी चीज, ये सब एक धार्मिक कार्य है, इन सब में भी समस्याएं आती हैं, इन सबको सही तरीके से डील करना चाहिए। तो आप बताते कैसे डील करना है? आपने भी तो सार्वजनिक कर दिया फेसबुक पर, बताते उसको किस तरीके से करना, जिससे कि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो।
धार्मिक ही काम हो रहा है साहब। कुछ लोग तो काम हो जाने के बाद काम में जबरदस्ती कमियां निकालकर पैसे काटने का भी शौक रखते हैं। ऐसे शौकीन लोग कहाँ हैं साहब? हमने तो आज तक देखा है किसी से पैसा मांगते हैं तो उससे ज्यादा देता है, काटने का तो मतलब ही नहीं बनता साहब। जिस किसी भाई को ऐसे मंडल या लोगों की डिटेल चाहिए वो लोग मेरे से पर्सनली मिलकर जानकारी ले सकते हैं। तो ये श्री श्याम जगत का पेज है, या तो शुभम पर्सनली बताएं या बत्रा जी जो कि इतने सालों से बाबा की सेवा करते हैं, श्याम भक्तों में अपना नाम अग्रगण्य रखते हैं, वो इसको आकर पर्सनली नहीं अब सार्वजनिक करें, क्योंकि पोस्ट आपने सार्वजनिक करी है। फिर देखता हूं ये लोग उन मंडल के बारे में क्या लिखते हैं। फेसबुक पे कुछ लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक कॉपी पेस्ट करके गंदगी फैलाने का है, ना तो वो लोग सच्चाई तक जाते हैं ना सच्चाई पता करते हैं। इसका मतलब ये हमारे चंडीगढ़ वाले हैं। और जो लोग नकारात्मक फैलाते हैं उनके साथ तो आप रोज फोटो डालते हो, रोज उनके घर जाते हो, वो रोज आपके यहाँ आते हैं। हर समस्या का समाधान फेसबुक नहीं है। लास्ट में आप लिखते हो नोट, सभी मंडल व सभी प्रेमी एक जैसे नहीं होते। शाबाश, पहले थप्पड़ मारो फिर बोलो नहीं तुम्हारे नहीं मारा है, फील मत करना, एक्टिंग करिए। बहुत से बहुत अच्छे भी होते हैं। हाथ जोड़ के विनती है साहब, श्री श्याम जगत ये जिन्होंने भी ये पोस्ट डाली है, आयोजकों को बदनाम ना करें। सिंगर, साउंड, सजावट जो भी होता है हम सब आयोजकों के अधीन होते हैं, उनके पीछे पीछे चलने वाले होते हैं। हमने कितने बजे जाना है, हमने कितना क्या लेना है, कहाँ रुकना है, ये पहले बात की जाती है। और अगर उसके अंदर आयोजक नहीं पूरा कर पा रहा या आगे पीछे हो गया तो कोई सरकारी प्रोटोकॉल नहीं है जो कि डॉट टू डॉट चलेगा। एक दुकानदार लोग मिलके एक इतना बड़ा इवेंट करते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि करना क्या है, क्योंकि रोज दुकानदारी करते हैं बेचारे। वो सब मिलकर एक आयोजन करते हैं जिसमें साउंड, दरबार, पंडाल, ये वो सब बुक करते हैं। आपके पास जब वो पटके बुक कराने आते हैं, क्या आप उनको 4 चीजें नहीं दिखाते? और कौन से मंडल ने आपके प्रिंटिंग के पैसे रख लिए और कौन से आपके फोटोग्राफी के पैसे रख लिए? उनका नाम जरूर बताइएगा, नहीं तो मैं कन्हैया मित्तल ऑफिशियली कह रहा हूँ, जितने मंडल है सारे सबका नाम लिया गया है श्री श्याम जगत की तरफ से। और आप एक समय के अंदर 5 प्रोग्राम एक ही पेज पे चलाते हैं। कभी देखा आपने एक मंडल के कीर्तन को 2 लोग देख रहे होते हैं, दूसरे को 10 देख रहे होते हैं, तीसरे को 20 देख रहे होते हैं, और पैसा सबसे बराबर लेते हैं आप? तब तो आपको नजर नहीं आता कि कौन से आयोजक खराब है, कौन से गलत है। और तीसरी चीज, जो ये चंडीगढ़ के लोगों को बदनाम कर रहे हैं कि चंडीगढ़ के मंडल ने गलत किया, सामने आना, मेरे सामने उनको बिठाएंगे, बात करेंगे, ये नौटंकी बंद करें अभी के अभी। चंडीगढ़ का कोई भी प्रेमी गलत नहीं है किसी भी तरीके से। नरेश पूनिया जी भी उसके बीच में आ चुके हैं। और जिसने भी जो भी करना है, चंडीगढ़ का नाम ना तो झूठ में है कोई, ना कोई गलत है। मैं चंडीगढ़ का पक्ष 100% ले रहा हूँ, क्योंकि वो लोग सच हैं। मेरे पास हर चीज़ का एविडेंस आया है, हर चीज़ मेरे तक पहुँची है। मैंने 25 साल लगाकर चंडीगढ़ के नाम को, श्याम बाबा के नाम को इस स्तर पर मैं ले आया हूँ कि अगर आज कोई उंगली उठाएगा चंडीगढ़ के नाम पर तो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मैं आज तक किसी का नाम लेकर किसी के लिए कभी भी सामने नहीं आया, ना फेसबुक के जरिए ना किसी तरीके से। लेकिन मेरे शहर को अगर कोई आदमी बिना मतलब के बदनाम करेगा तो उसके लिए मैं खड़ा हूं अपने चंडीगढ़ वालों के साथ। और ये श्री श्याम जगत जो कहता है आयोजक बेकार है, हर समय आपको किसने कहा? वाह, आपकी भावनाएं कितनी अच्छी हैं साहब। आपने एक कीर्तन का पैसा मंडल को दे दिया। क्या वो मंडल नंग था? वो कोई क्या उस मंडल के पास पैसे नहीं थे? उन्हीं का पैसा उन्हीं को दे दिया साहब। और वो मंडल वाले भी खुश हो रहे हैं साहब। आप लोग भी कमाल करते हो रोहतक वालों। क्या आपको कोई बना के चला गया और आप बन गए जी? उस पैसों से हम 2 बसें भेजेंगे, 500 बसें रोहतक वाले भेज सकते हैं। मैंने देखा है। कैसी बातें करते हैं साहब आप, क्या कौन सी भावनाओं में बहकर आज आयोजक पता नहीं कहां से कैसे कर एक कार्यक्रम कराता है, अपने समाज को आगे बढ़ाता है, अपने धर्म को आगे बढ़ाता है, श्याम बाबा के भजनों को आगे बढ़ाता है, और हम लोग उन्हीं के खिलाफ बोलते हैं। ध्यान देना, चंडीगढ़ की कहीं कोई गलती नहीं है। जय श्री श्याम।